जानते नहीं थे, तो सिरका जानते थे। सीरम पता ही नहीं था। पता चला सीरम क्या चीज है पता आपको? अगर आप डे नाइट सीरम लगाते हैं तो जैसे ये जो कपड़ा हो गया, सीरम क्या करेगा, जैसे आप जब बैठते हैं कहीं तो यहाँ पे सलवटें सबके पड़ती हैं, जैसे आपके पड़ी क्योंकि आप सुन रहे हो, ऐसे दिमाग में चल रहा है, आपके थोड़ी कम है, आपके भी है। आप किसी का भी एक बार उठा के देखिए चेहरा, आपस में देखिए एक दूसरे का, ये चीज जो है गले के नीचे यहाँ अलग है, एक दूसरे का चेहरा देखिए ना, आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर आप सीरम को अप्लाई करें तो 2 महीने बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। वो स्किन को टोन करता है और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो जो ज्वेलरी है और जो भी चीजें हैं वो सब, तो उसको नाइट में कैसे इस्तेमाल करना है, दिन में उसमें बताया गया। तो हमारी बीवी भैया डेली समय जब तक घर रहते हैं तो वो दिन में भी लगा देती है और रात में भी लगा देती है। और लगाना कितना सो, 1 2 3 बूंद मारो। अगर ऑयली स्किन है तो बस 3 बूंद, और लगाने के बाद रगड़ना नहीं है उसको, स्किन को इस तरीके से थोड़ी देर बाद आपको पता ही चलेगा वो स्किन में चला जाता है और उसका असर अगले दिन दिखता है चेहरे पे। इस तरीके की जानकारी कहाँ मिलती है? उड़ान में। आपसे ये उड़ान की जानकारी अगर मिल गई तो उड़ान से ही इंप्रेस होकर के एक दीदी है, क्योंकि मैं काजल तो कभी लगाया नहीं हूँ, हुआ क्या उनके यहाँ गए तो हमने कहा मैडम ऐसे ऐसे करके काजल आता है हमारे यहाँ, जो उसमें लिखा हो ना डर्माटोलॉजिस्ट फ्री, मतलब टेस्टेड स्किन स्पेशलिस्ट होता है। तो वो इंप्रेस हुई, बोले देना, लेकिन हमारे कोई भी काजल लगाते तो खुजली होती है। तो हमने कहा इसमें शायद नहीं होगी, गारंटी नहीं ली हमने कहा, चूंकि टेस्टेड है तो इसमें शायद नहीं होगी। केवल काजल लेने के बाद उन्होंने दीदी ने लगभग 9000 का कीसोल का प्रोडक्ट लिया, केवल काजल से इंप्रेस हो गई। उसमें खासियत क्या है मुझे नहीं पता, काजल किसने 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 इस्तेमाल किया काजल? अभी आरसी का काजल आपने इस्तेमाल किया? काजल की खासियत बता दें, क्योंकि मैंने लगाया भी है हल्का। काजल की खासियत यह है कि सुबह लगाने के बाद शाम तक आपको एक सा रहता है काजल। दूसरा, आंख में लगाने के बाद आपको एहसास ही नहीं होगा कि काजल लगा है, मतलब वो वेटेड नहीं, खुजली नहीं करता है। ये कुछ चीजें उसमें हैं। वो जो दीदी थी जिनको हमने दिया था, उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी बताई कि भैया जितना भी आपका मेकअप प्रोडक्ट है, जैसे जो भी चीजें आती हैं, वो लगाने के बाद हमें हैवी फील नहीं होता। बाजार में चूंकि केमिकल वाले प्रोडक्ट है, तो इस तरीके की चीजें आपको उड़ान में मिल सकती हैं। उड़ान में आपको प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, पार्लर पे कैसे बात करनी है, अपने आसपास लेडीजों से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे हाइजीन पे काम, ये पूरी एक इंफॉर्मेशन। और कीस, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की दुनिया की 50% आबादी हमारी दीदी महिलाओं से है ना सर, और 50% हम जब कवर कर लेंगे। अभी वर्मा जी एक चीज बोल रहे थे कि अगर हम इस अभियान में किशोर को जगह देंगे, महिलाओं को जगह देंगे, तो हमारा काम कई गुना आसान हो सकता है। जैसे कुछ चीजें महिलाओं में होती हैं, एक तो मैंने कहा पारखी नजर, मतलब आदमी को परखने की बहुत तेजी से क्षमता होती है। दूसरी एक चीज होती है, अगर आपकी टीम में महिलाएं होंगी तो झूठ कम बोला जाएगा। हमारी बात समझ नहीं पाए सारे? समझ। अगर आपकी टीम में कोई दीदी है या बिटिया है, किसी घर की कोई भी महिला है, तो उनके अंदर एक चीज, अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो डायरेक्ट बताएंगे भैया हम आज नहीं आ पाएंगे, आज हमारे ये काम है। लेकिन अगर आप यही बात मर्द पे लागू करें, यानी हम अपने पे लागू करें, तो कुतिया भैंसिया बकरिया सब बीमार करते हैं। सही चीज है। क्योंकि ऐसा होता क्यों नहीं? ऐसा होता क्यों? क्योंकि आदमी जो है, ये जो मनुष्य है, ये मार्केट में रहता है, और मार्केट में डेली लोगों को, लोग इनको और इनको लोग आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आप जानते हो क्या करते हैं। लेकिन महिला घर में है, वो इनोसेंट होगी, उसको दुनियावी चीजें भी नहीं पता, तो वो जितना बोले उतना, जैसे हम अपने घर में अगर गाली देते हैं और दीदी जाए घर पे और तारीफ करें, अगर वासी भैया बहुत बढ़िया, ऐसे गए वहां गए और हमसे ऐसे बात किया, अच्छे बहुत बढ़िया नेचर है, और वो उनसे ऐसे बात की, अच्छे किए, तो अगर वो संतुष्ट है तो तब तो हाँ में हाँ मिलाएगी, मैंने कहा तुम का जानो कितने कमीने। लेकिन घर में मर्द के साथ एक चीज अलग लागू है, वो पता नहीं कब पैतरा बदल गया, ये कभी पैतरा नहीं बदलती। हम बहुत भाग्यशाली हैं, सबसे बढ़िया बात है
जिस टीम में है, जिसका नाम रॉयल टीम है, उनकी कायदत आदरणीय कमलावती मैम के लिए ताली चाहिए। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब भी उनका आगमन हमारे कानपुर में हुआ, और आप उनकी जो बेटी है दीदी, क्या नाम है, सुष्मिता दीदी, एक बार उनके लिए ताली चाहेंगे। सुष्मिता जी दीदी का जितना बड़ा प्रोग्राम लेडीजों का हमने अब तक कानपुर में कराया है, इतना बड़ा प्रोग्राम कहीं नहीं। वो शायद पड़ा भी होगा, आप नेट पे देख सकते हैं। अब हमारी टीम में सबसे हम लकी हैं, हमारी टीम में 90% दीदी लोग, हमारे लोग 90% दीदी लोग, और टोटल सारी ईमानदारी के साथ एक्टिविटी, बातचीत सब होती है। लेकिन अगर यही 90% फार्मूला उल्टा होता तो शायद सर के बाल और कम हो। अच्छा, इनके दीदी के